हालेलुया। हालेलुया। खुदा का ठहराया दिन आज हम लोग प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। खुदा की योजना थी, भाई गुड्डू ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए। इसीलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा कितना महान है, कितना दयालु है कि खुदा की इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हम लोग इतना पानी गिरने के बावजूद भी हम लोग खुदा ने इतना सामर्थ दिया कि हम लोग यहाँ पर आ गए। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि उसको आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन में। इसलिए इससे पहले कि आदर और महिमा के पहले हम लोग प्रार्थना में जाएं। इसलिए कोई भी सदस्य इस घर के अपने प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे खुदा बाप, सुंदर समय, सुंदर शाम के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु। तब मौसम खराब था मेरे प्रभु यीशु, फिर भी मेरे खुदा बाप भैया लोग इस मौसम में आए मेरे प्रभु, आपके वचन को लेके मेरे परमेश्वर पिता जो हम सुने मेरे प्रभु उसको बहुत आयत से अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो मेरे प्रभु यीशु। इस मौसम में आपने हमें अच्छा रखा मेरे खुदा बाप है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए मेरे प्रभु को, जो भी परेशानी है, फीवर आ रहा है मेरे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है मेरे प्रभु यीशु कि वो इसी समय इसी वक्त प्रभु यीशु दूर हो गया होगा मेरे खुदा बाप। हे मेरे प्रभु यीशु, उनको खूब मेरे परमेश्वर पिता, उनके शरीर में जो भी परेशानी खुदा बाप सब कुछ आप जानते हो और आपने दूर भी किया है मेरे प्रभु यीशु। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु। इस मेरे छोटे से घर पे आपने अपनी कृपा बनाए रखी मेरे प्रभु यीशु। हमें हर पल प्रभु जिस चीज की जरूरत है मेरे खुदा बाप हमने आपसे मांगा और आपने हमें दिया है मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने छोटे से बच्चे के लिए, इस पे भी आपने कृपा दृष्टि बनाई रखी है मेरे प्रभु यीशु। अभी कुछ दिनों पहले परमेश्वर पिता हम लोग कहीं गए थे मेरे प्रभु, मैं अपने घर गई थी मेरे प्रभु यीशु। आप मुझे सही सलामत ले गए वहां तक और वहां से फिर मेरे घर को सही सलामत मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसके पीछे मेरे पति की हिफाजत और रक्षा की मेरे प्रभु यीशु, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु। भैया लोग इस ठंड के मौसम में पानी में भीगते हुए आए मेरे प्रभु यीशु, ये जब अपने घर को जाए तो सही सलामत अपने घर को पहुंचे मेरे खुदा बाप, और जो कुछ भी आपके वचन से बोले मेरे यीशु उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो मेरे प्रभु यीशु। जो भी भूल चूक हुई हो इस प्रार्थना में मेरे यीशु से क्षमा करिएगा मेरे प्रभु, और मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल करिए। इस छोटी सी प्रार्थनाओं को प्यारे यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गीतों में। गीत का नाम है रब की हुए शन्ना, हमेशा रब की हुए शन्ना।
द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक और गाना गाएंगे प्रभु का भाई हैप्पी। अभी गाना गाएंगे, यहाँ पर खड़े होंगे वो बजा के और साज बजा के प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दो शब्द बोलिए। प्रभु का गाना गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। 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 अभी समय है गवाही का। कोई किसी का जो भी इस अभी हफ्ते महीने में जो अब प्रभु ने अच्छा भलाई की है तो प्रभु के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। चलिए आइए अभी वचन की ओर चलें। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड।
एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता प्रतिदिन हमें बढ़ाता है, चलाता है और हमें समझाता है कि देखो, मैंने तुम्हारे भलाई के लिए इस पृथ्वी पर बहुत से बीज दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उन बीजों को मैंने तुम्हारे इस जीवन में दिए हैं। उन बीज को अपने जीवन में ग्रहण करो, उन बीजों को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि जब तुम उन बीजों को जो मैंने तुम्हें दिए हैं, अर्थात पिता का वचन, अपने जीवन में अधिकाई से बसने दोगे, तो वो बीज जो मैंने तुम्हारे जीवन में दिए हैं 100 गुना आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि पिता कहता है कि मेरे वचन को सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुम पर आएंगी। और हम देखते हैं कि पिता हमें आशीष का वारिस बोलता है। हम देखते हैं पिता कहता है कि तुम बहुत तायत से इस पृथ्वी पर बढ़ोगे, फलोगे, फूलोगे और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लोगे। आमीन। और इस पृथ्वी भर के कोने कोने में तुम जहां जहां जाओगे, वो जगह आशीष का कारण बनेगी। हम इन बातों को पिता के वचन से पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस चीज को पिता कह रहा है कि आशीष पाओगे, फलोगे, फूलोगे, बढ़ोगे और बहुत तायत से इस पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लोगे, ये उसी बीज के लिए बोल रहा है जो बीज तुम्हारे और मेरे जीवन में पिता ने छिड़का है। आमीन। ध्यान रहे कि एक बीज बोने वाला बीज को लेके निकला और कुछ पथरीली और कुछ समतल और कुछ मार्ग के किनारे पड़े। ठीक इसी तरीके से पिता अपने वचन की वर्षा, अपने सामर्थ की वर्षा, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम निकम्मों पर बनाए रखता है। लेकिन जब हम उसके अनुग्रह को, उस बीज को ग्रहण करते हैं, तो वो अपने बीज को 100 गुना बढ़ाता है। और जब उसका बीज 100 गुना बढ़ता है, तो क्योंकि हमने उस बीज को ग्रहण किया है, तो हम 100 गुना फल लाते हैं। लेकिन अगर हमने उस बीज को ग्रहण नहीं किया, तो वो बीज जिसको पिता ने आशीष दिया, वो बीज जिसको पिता ने बढ़ाया, वो बीज जिसको खुदा ने बहुत तायत से अपना वंश और अपना अंश और अपना अधिकार दिया, अगर वो बीज मेरे और आपके जीवन से बहुत तायत से स्थिर नहीं रहता, तो पिता की सारी आशीष और वो वचन जिसको पिता ने मेरे आपके जीवन के लिए दिया, हमारे जीवन से चला जाता है। इसलिए पिता ने कहा, जो वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहो, अर्थात जो कुछ तुम्हें मेरी ओर से मिला है उसमें स्थिर रहो। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम देखेंगे कि वचन से खुदा हमें क्या समझाना चाहता है। हम पढ़ रहे हैं फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों 3:11 में जैसा हम पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है, फिलिपियों 3:11, उसमें लिखा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अर्थात मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं।
कुछ बीज मार्ग के किनारे पड़े, और जो बीज मार्ग के किनारे पड़े वो मनुष्य के पैरों तले रौंदे गए, और रौंदने के कारण उन्हें भूमि ना मिलने के कारण वे मर गए। कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, वो भूमि की उपज ना मिलने के कारण वो नाश हो गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, वो पनपे तो, लेकिन झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया और वो नाश हो गए। तो अर्थात हम देखते हैं कि बीज जो भूमि पे पड़ा वो मर गया, लेकिन मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अर्थात मैं वो बीज बनूं जो बीज समतल भूमि पे गिरा, अच्छी भूमि पे गिरा और फल लाया। आप समझे? बाकी बीज तो मर गए, परंतु वे बीज जो अच्छी भूमि पे गिरे वो 100 गुना फल लाए। तो अर्थात मैं वो भूमि बनूं, कहीं मैं पथरीली भूमि, कहीं मैं झाड़ियों वाली भूमि, कहीं मैं मार्ग के किनारे वाली भूमि तो नहीं हूं। मैं वो भूमि बनूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो फलवंत हो। आप कैसी भूमि बनना चाहते हैं? कैसी भूमि बनना चाहते हैं आप? कैसी भूमि? आप वो भूमि बनना चाहते हैं कि जो मार्ग के किनारे पड़े? आप वो भूमि बनना चाहते हैं जो पथरीली है? आप वो भूमि बनना चाहते हैं जो झाड़ियों वाली है? आप वो भूमि बनना चाहते हैं जो समतल है? हैं? तो समतल भूमि बनने के लिए आपको क्या करना होगा? बीज को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। जो पथरीली भूमि थी उसने ग्रहण नहीं किया, जो मार्ग के किनारे थी वो उसाते हैं पनप नहीं पाए, जो झाड़ियों वाली भी भूमि थी उसमें बीज पनप नहीं पाए। अर्थात हमारी ये देह अगर चिंता वाली है, प्रेज़ द लॉर्ड, अर्थात थोड़ा कम कर दीजिए, हालेलुया, बस। अर्थात हमारी भूमि अगर पथरीली है तो हम आशीष का कारण कैसे बनेंगे? बन सकते हैं? आज हैप्पी ने गीत गाया, प्रभु का धन्यवाद करूं। हैप्पी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमको पिता खड़ा करता है। जीवन भर में अपने बहुत से कामों को करते हैं, सारे कामों को करते हैं। एक डॉक्टर अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है और एक कंपाउंडर अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, और इसी तरीके से हर मनुष्य को पिता ने एक एक काम ठहराया है, और जिस मनुष्य को पिता ने एक एक काम ठहराया है वो अपने कामों के अनुसार एक एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जो सबसे ऊंचा है, और वो ये, धन्य है वो जो मेरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अर्थात अभी इस समय मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले के विषय में बताता हूँ। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले के विषय में सारी बातों को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने एक प्रचारक का प्लेटफॉर्म ऐसे ही रखा है, और आपने कहीं ना कहीं आज उसी प्लेटफॉर्म पे आके पिता की महिमा करी है। आमीन। इसलिए ये छोटी बात नहीं है। आप जब वचन को पढ़ते हैं, आप जब वचन को सुनते हैं, आप ध्यान से देखिए कि पिता मुझसे क्या बात कर रहा है।
अगर आप केवल सुनते और पढ़ते हैं एक नियम के अनुसार, तो आप पिता की कॉलिंग को कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि मैसेज में मेरे विषय में पिता क्या कह रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मैसेज किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है। आमीन। और जब आप मैसेज को समझने लगें, जब आप सुसमाचार को समझने लगें, और जब आप इस वचन को जो आज मीटिंग में हर एक जना सुन रहा है, कई तरह की भूमियां बैठी हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब मनुष्य बैठते हैं और मनुष्य प्रार्थना सभा में जाते हैं, याजक की तरफ देखें, जब मनुष्य महासभा में बैठते या तो भवन जाते या तो कहीं पर भी महासभा में मनुष्य आके बैठते हैं, तो वे कई तरह की भूमियां होती हैं। सच है। वो कोई कुछ सोच के साथ आया है, कोई किसी सोच के साथ आया है, कोई किसी विनती को लेके आया है, कोई प्रार्थना को लेके आया है, कोई निवेदन को लेके आया है, किसी के मन में पिता के प्रति कोई बात चल रही है, किसी के मन में पिता के प्रति कुड़कुड़ाहट चल रही है। ऐसी तरीके से हर एक भूमि वचन में महासभा में आके बैठती है। और जब सब जने बैठते हैं, तब पवित्र आत्मा जो कि किसान है, वो एक अच्छा किसान है जो भूमि को जांचने वाला है, वो उसमें बीज का छिड़काव करता है। आमीन। अर्थात इसी रीति से जब हम सब मीटिंग में बैठते हैं, जब वचन को सुनने के लिए बैठते हैं, तो बैठते समय हमारा सोच और विचार हमारा भूमि का होता है। एक पथरीली भूमि होती है, कोई झाड़ी वाली होती है, कोई मार्ग के किनारे वाली भूमि होती है, कोई समतल भूमि होती है। लेकिन इन सारी भूमियों को जब किसान आके देखता है तो उस पर बीज डालता है। आमीन। अर्थात जब हम मैसेज में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि ये मैसेज मेरे लिए है या मैसेज मुझसे बात कर रहा है। अर्थात ये सुसमाचार जो प्रचारक के द्वारा, याजक के द्वारा सुनाई जा रहा है, ये मेरे विषय में कह रहा है, तो इसका मतलब इस समय पिता इस भूमि पर कार्य कर रहा है। आमीन। अर्थात इस समय इस पृथ्वी पर मेरे लिए पिता बीज बो रहा है। आमीन। और जब आप मैसेज को सुनते हैं, प्रार्थना सभा को सुनते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये प्रार्थना सभा मेरे लिए, या तो ये मैसेज जो भाई प्रचार कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए बोल रहा है। इस भाई को कैसे मालूम कि ये मेरे लिए बोल रहा है? ये बातें जो बोल रहा है ये मेरे जीवन में हो रही हैं। जब ये बातें आपको इस तरह से लगने लगे, तो यानी कि इस समय किसान आपकी भूमि को पूरी रीति से जोत रहा है और आपके अंदर बीज को डाल रहा है। और वो बीज जो आपके अंदर जा रहे हैं, जब आप उस वचन को, जो आपको पता लग जाता है कि ये मेरे लिए भाई बोल रहा है, उस वचन के प्रति जब आप दीन बनते हैं, समतल बनते हैं, अपने आप को पूरी रीति से दीन कर देते हैं, तब वो बीज आपके अंदर फल लाता है। आमीन। लेकिन जब आप ये बात समझ जाते हैं कि ये वचन जो भाई बोल रहा है, जो याजक बोल रहा है, ये मेरे लिए तो है, परंतु जब आप उसको सुनकर अपने मन को कठोर कर लेते हैं, आप कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये भाई जो बोल रहा है ये जरूर से जरूर मेरे विरोध में बोल रहा है, लेकिन वो मैसेज सच में आपके लिए है। लेकिन जब आप कठोर कर लेते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उस फल को खो देते हैं। आमीन। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
हम निकालें पहला राजाओं उसका 18वां अध्याय। हाँ, पहला राजा उसका 18 16वीं आयत पढ़ी। 18 की चलिए। तब ओबद्याह तब ओबद्याह अहाब अहाब से से मिलने मिलने गया और उसको बता दिया। अतः अहाब एलिया से मिलने चला। अब देखिए, अहाब एलिया से मिलने चला। अहाब कौन है? इजराइल का राजा। राजा कौन है? इजराइल का राजा। राजा के पास सब मिलने आते हैं कि राजा मिलने जाता है? राजा के पास आते हैं। बाइबल में आप क्या पढ़ रहे हैं? राजा गया राजा गया एलिया से मिलने गया। मिलने गया। देखिए, समझिए, आप हमेशा याद रखिए, एक सुसमाचार है, पिता का वचन है जो आप और मेरे लिए स्वर्ग से आता है। आमीन। आमीन। और जब हम उस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं तो हम मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते तो हम मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में कोई भी संघर्ष नहीं करते। वो कह रहा, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मुझे जो बीज मिला है वो बीज मैं अपने जीवन में नाश ना करूं, बल्कि वो बीज जो मुझे मिला उसको 100 गुना मेरे जीवन में फल लाए। आमीन। मैंने कहा, जब प्रचारक आता है या प्रचार होता है, महासभा होती है, मीटिंग होती है, तो प्रचारक प्रचार करना शुरू करता है और सब जने आके बैठ जाते हैं। और ये सारे जने जो आके बैठते हैं, ये अलग अलग किस्म की भूमियां होती हैं। जैसा हम कहीं जाते हैं तो राजस्थान जाते हैं, जयपुर जाते हैं, तो वहां पर रेत की भूमि देखते हैं, है बात सही कि नहीं? और आगे जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, उसाते हैं वो भूमि देखते हैं जिसमें पानी की कमी होती है, पथरीली भूमि, है ना। और अगर हम यहाँ आते हैं गोरखपुर और गोंडा, तो यहाँ हमें समतल भूमि मिलती है ना। देखिए, भूमि का अलग अलग स्वभाव दिखाई दे रहा है। अब जब प्रचारक प्रचार करता है तो इसी तरीके से सब आके जब बैठते हैं तो उनके अंदर भी अलग अलग तरह की सोच विचार होते हैं और भूमियां अलग अलग होती हैं। लेकिन पिता जब वचन बताता है तो वचन के द्वारा वो भूमियों को जोत कर समतल करता और ऊंचे नीचे मार्ग को समतल करके पिता आपको आशीष का कारण बनाता है। आमीन। ठीक इसी तरीके से ओबद्याह राजा आहाब के पास गया और कहा कि एलिया वहां पर है। और जब उसने बताया तो राजा आहाब एलिया से मिलने निकला। यस। पहला राजाओं 18वां अध्याय 16वीं आयत पढ़ें। तब
ओबद्याह ओबद्याह अहाब से मिलने गया, उसको बता दिया, अतः अहाब एलिया से मिलने चला। अब अहाब एलिया से मिलने निकला, अर्थात एलिया भविष्यवक्ता, अर्थात एलिया खुदा का ओर से भेजा गया याजक, भविष्यवक्ता, किसके लिए? इज़राइल के लिए। ताली बजाएं। आपने देखा, अब इज़राइल का राजा जिसकी भूमि पथरीली थी, जो वचन को कभी ग्रहण नहीं करता था, एलिया के पास बीज था, अर्थात एक बीज बोने वाला बीज लेके निकला। भविष्यवक्ता के पास खुदा का वचन होता है। आमीन। और जब एलिया के पास वचन था, और वो वचन था जो राजा आहाब के लिए 100 गुना आशीष का कारण बनता, लेकिन जब राजा आहाब ने एलिया के विषय में कहा तो क्या कहा? 17वीं आयत में देखिए, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा अरे इधर देखिए, देखिए क्या देखिए, क्या देखिए, एलिया कौन है? याजक की तरफ देखिए, इस समय बाइबल में नहीं देखना। एलिया कौन है? भविष्यवक्ता, अर्थात प्रॉफिट। आमीन है। आमीन। और भविष्यवक्ता के पास क्या होता है? वचन। आज आप देखते होंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी कभी कोई प्रचारक को देख के कहते हैं ये सही प्रचार नहीं करते। दिखते सारे भैया, इनके प्रचार में बैठना यानी कि सुनना। बाकी सबकी मीटिंग अच्छी लगती, इनके प्रचार में नहीं बैठ पाएंगे। इतना कड़वा बोलते कि बस हमेशा कड़वा बोलते। ऐसा क्या था कि राजा आहाब ने एलिया को देखते सारे कहा? 17वीं आयत में एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले। अरे अब बताइए, इज़राइल किसकी प्रजा है? सब इधर देखें, इज़राइल किसकी प्रजा है? खुदावन यीशु मसीह की। यीशु मसीह कभी इज़राइल को सताएगा कि इज़राइल को बढ़ाएगा? एलिया कौन है? भविष्यवक्ता। एलिया के मुंह में खुदा का वचन। आमीन है कि नहीं? है? थोड़ा और क्लियर कर लें। पहला राजाओं 17वां अध्याय पहली आयत पढ़ने देख लीजिए। एलिया कौन है? पहला राजाओं 17वां अध्याय पहली आयत। हम ये देख लेना एलिया कौन है, जिसको कह रहा है, जिसके विषय में कह रहा है राजा आप इज़राइल को सताने वाले। आप बताइए, यीशु मसीह इज़राइल को सताने वाला है? नहीं। यीशु मसीह इज़राइल को अपने प्रजा, अपनी संतान बोलता, मेरा पुत्र। आमीन। उसने कहा भला इज़राइल मुझे नहीं जानता, भला ये मुझे वचन को इनकार करते हैं, लेकिन कोई मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी जब नाप ले या आकाश के तारों को गिन ले, तभी मेरा प्रेम इज़राइल से खत्म होगा, वरना मेरा प्रेम इज़राइल के प्रति सदा बना रहेगा। तो यानी खुदावन तो यीशु मसीह तो इज़राइल से प्रेम करता है। आमीन है कि नहीं? आमीन है। तो ये राजा आहाब ने क्या कहा एलिया को देखते, जबकि एलिया कौन है? पहला राजाओं उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। यानी कि एलिया किसके सम्मुख प्रस्तुत रहता है? खुदा के सम्मुख।
एलिया किसके सम्मुख प्रस्तुत रहता है? खुदा के तो एलिया कौन है जो खुदा के सम्मुख प्रस्तुत रहता है? खुदा का भविष्यवक्ता। अब अगर एलिया यहोवा के सम्मुख प्रस्तुत रहता है तो इज़राइल के लिए अच्छी वाणी बोलेगा, इज़राइल की उन्नति के लिए कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। तो इज़राइल का राजा एलिया को देख के क्यों कह रहा? आइए पढ़ें 18वीं अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इज़राइल का राजा एलिया को देखते क्यों कह रहा? एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, इज़राइल के सताने वाले। अब बताइए, इज़राइल का राजा आहाब, यानी इज़राइल का राजा आहाब कह रहा इज़राइल को सताने वाले। क्या तू नहीं, अब बताइए राजा आहाब सही कह रहा है कि अब देखिए एलिया भी बोला क्या तू ही है? आगे बढ़े। सताने वाला क्या तू ही है? उसने उसने कहा कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया। मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया। अब एलिया कह रहा मैंने कष्ट नहीं दिया, लेकिन राजा कह रहा तूने इज़राइल को सताया। भैया मैंने तो आके वचन बताया और वो कह रहे नहीं तूने हमारे लिए बोला है ये बातें, वचन में ऐसा लिखा ही नहीं, तो हमें जब देखता तभी बोलता है। हम जानते तेरे वचन ऐसे ही रहते। देखा आपने देखा, ये भूमियां दिखा रहा हूं मैं आपको। एक भूमि वो है जो यहोवा के सम्मुख रहती है, क्या? यहोवा के सम्मुख खड़ी रहती है। और एक भूमि वो है जो कह रही कि तू मुझे सता रहा है, क्या? मुझे सता रहा है, इज़राइल को सता रहा। तब 18वीं आयत में लिखा है उसने कहा मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। मैंने कष्ट नहीं दिया बल्कि तूने दिया है। अब एलिया कह रहा राजा आहाब तेरे कारण इज़राइल नाश हो रहा है। राजा आहाब कह रहा एलिया को कि तूने इज़राइल को सताया है, लेकिन एलिया कह रहा 18वीं आयत पढ़े। उसने कहा मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने में दिया है। आप बताइए किसकी बात आप मानेंगे? आप किसको सही मानेंगे? राजा आहाब ठीक है कि एलिया ठीक है? एलिया। क्यों एलिया क्यों ठीक है? जो भी खुदा के समीप रहता है, हैं? खुदा का वचन। एलिया क्यों ठीक है? बताओ बहू। खुदा के समीप रहता है, भविष्यवक्ता है, वचन से बोलता है। वचन से बोलता है। एलिया वचन से बोल रहा है और राजा आहाब जो बोल रहा है उसके पास कहीं वचन नहीं। नहीं है। राजा आहाब जो बोल रहा है वो अपनी समझ से बोल रहा है। आज जब एक सही प्रचारक खुदा के वचन को लेकर निकलते हैं, एक आत्मा में प्रचारक जो खुदा के वचन को लेकर निकलते हैं, लोग उनके विषय में बोलते हैं और जो बोलते हैं उनके पास वचन नहीं है। अच्छा, जो बोलते हैं उनके पास वचन नहीं है, लेकिन जो प्रचारक खुदा के वचन को लेकर निकलते हैं उनके पास वचन है। वचन है। आमीन। ठीक इसी तरीके से एलिया के पास खुदा का वचन है और आहाब के पास कोई वचन नहीं, लेकिन तब भी कह रहा तूने इज़राइल को सताया। और एलिया कह रहा मैंने नहीं, वरन तूने और तेरे बाप दादाओं ने इज़राइल को कष्ट दिया। अब आप समझे, बीज है वचन, क्या? बीज है वचन। और ये वचन जिसके पास होगा और वो जब प्रचार करेगा तो ये अवश्य है कि जो पथरीली भूमि है वो चीरी जाएगी। और जब पथरीली भूमि पे जब हल चलाया जाएगा तो पथरीली भूमि को कितना दर्द होगा? और एक समतल भूमि पे हल चलाया जाएगा तो कितना? समतल भूमि आराम से हल जैसे ही पड़ेगा
वो एकदम आराम से खुदती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस हल की आदी है। समतल भूमि हल की, आदि है। लेकिन ये पथरीली भूमि जैसे ही हल रखेंगे और जोतना शुरू करा, चिल्लाना शुरू, आवाज देखिए कैसे आई, चर पर कार पी कार। सच है। मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचू। कहां पहुंचू? कहां पहुंचू? जी उठने की पुस्तक। कहां पहुंचना है? जी उठने के पद तक। और जी उठने के पद तक आप तब पहुंचेंगे जब आपके पास बीज होगा, क्योंकि बीज वचन है और ये वचन ही आपको स्वर्ग के राज्य में एंट्री कराएगा। लेकिन हम उस वचन को जो खुदा ने हमें दिया अपने जीवन से, अपने कामों से मार देते हैं। आमीन। सच है। और जब हम अपने जीवन से उस वचन को मार देते हैं तो उस मरे हुए बीज को, उस मरे हुए वचन को जिसको हमने अपने अधर्म के कामों से मार दिया, कभी भी हम लेके स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच सकते। आमीन। समझे वचन को? क्या हो गया ऐसा कि राजा आहब कहने लगा इज़राइल को सताने वाले? क्योंकि राजा आहब एक ऐसी भूमि है जो खुदा के वचन को ग्रहण नहीं कर रहा। वो खुदा के वचन को क्यों नहीं ग्रहण कर रहा? क्यों नहीं ग्रहण कर रहा? एक आयत पढ़ें। बीसवीं आयत। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। देखिए, अहाब के पास अपने खुद के नबी हैं। अहाब के पास अपने खुद के अधर्म, अपनी खुद की धार्मिकता है, उसने इकट्ठा करा। अच्छा, अब जिसके पास अपने खुद के विचार हों वो कभी भी खुदा की इच्छा को ग्रहण नहीं करेगा। सच है। आमीन। जब हमारे खुद की विचार दूर होंगे तब हम खुदा की इच्छा को ग्रहण करेंगे। करेंगे। हाँ। तो आहाब ने जो कह रहा है कि तूने इज़राइल क्यों, तू सताना, तू ए इज़राइल के सताने वाले, जबकि वो एलिया खुदा का नबी है। आमीन। एलिया आहाब का नबी नहीं है। एलिया किसका नबी है? खुदा का। तो एलिया के पास खुदा का बीज यानी वचन, लेकिन आहाब के पास अपने खुद के नबी। अरे छोड़ो भैया, वो तो बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और क्या, बस सुनो वचन, बस प्रार्थना सुन लो, बस प्रार्थना करा लो। बस उस प्रार्थना को जो तुमने कराया है, वो वचन जो तुमने सुना है, उसमें बीज आया वचन, और वचन में कुछ कहा गया, उसको फॉलो करना आशीष है। सच है। आमीन। आज हम उसको फॉलो नहीं करते। हम मीटिंग तो रखा लेते हैं, हम मीटिंग तो सुन लेते हैं, लेकिन वचन को फॉलो नहीं करते। और जब फॉलो नहीं करते तो वो फल नहीं लाता है। अब अगर किसान ने कहीं पर बीज बोया तो वो बीज पीछे वाली भूमि में बोया, वो आगे वाली भूमि पे जाके पानी और जोतेगा थोड़ी ना। वो कहाँ जाके वो जोतेगा, बोए पानी डालेगा? जहां पर उसने बीज बोया। आमीन है कि नहीं? आमीन। तो फल वहीं पर आएगा। तो जब बीज आया है तो हमें उस बीज में, उस वचन में काम करना है, लेकिन हम उस वचन में काम नहीं करते। और जब काम नहीं करते तो बीज क्या होता है? वो सड़ जाता है, फल नहीं लाता। फल नहीं लाता। और इस तरह से हम क्या होते हैं? हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन को भी सुनते हैं और प्रार्थना भी रखाते हैं, तब भी हम
उन आशीषों को जो हमारे जीवन में पिता की ओर से मिलती ग्रहण नहीं कर पाते। तब मनुष्य कहता है क्या कारण है, हमने उपवास रखा परंतु हमारे उपवास का उत्तर ना मिला। क्या कारण है कि हमने विनती करी परंतु हमारे निवेदन और विनती सुने नहीं गए। क्या कारण है कि हमने जैसे पिता ने कहा हमने वैसे ही अपने घर में भैया प्रार्थना सभा कराई, लेकिन इसके बाद भी हमें फल नहीं मिला। देखा आपने देखा करना क्या है। राजा आहाब ने एलिया को क्यों कहा इज़राइल को सताने वाले, क्या तू ही है? क्योंकि राजा आहाब के पास अपने खुद के नबी हैं, अपनी खुद की धार्मिकता, अपने खुद के रीति रिवाज। उसके नबी आके राजा के भवन में, राजा के महल में यज्ञ करते हैं। राजा आज देसी घी का होगा यज्ञ, ठीक कराओ। राजा आज लड्डू बनवा दो, लड्डू बंटवाए जाएंगे, अच्छा लड्डू बंटवाओ। लेकिन जो एलिया कहता है उसको कहते हैं अरे ये तो हमेशा हमारे विरोध में बोलता रहता है। अच्छा, तो राजा आहाब के पास ऐसी क्या चीज थी जो एलिया के वचन को, जो खुदा ने एलिया के द्वारा दिए, ग्रहण नहीं करा। तब हम पाते हैं पहला राजाओं उसका 18वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा खुदा हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। देखिए समझिए विचार, वही तो बता रहा हूं। कई विचारों को हम लेके चलते हैं, जबकि पिता कहता है कि मनुष्य अपनी समझ का सहारा बल्कि संपूर्ण मन से खुदा पर भरोसा रखिए। अब खुदा पे भरोसा रखने का पहचान क्या है? खुदा पे भरोसा रखने की पहचान क्या है? जो खुदा पे भरोसा रखते हैं वो किसी भी रीति से पहुंचते हैं। आज आपने देखा पानी गिर रहा, ओला गिर रहा, सच है, कितना ओला गिरा, बहू कितने ओले गिरे। बहुत गिरे, और जब हम लोग आ रहे थे तब पानी कितने तेज बरस रहा था। बहुत तेज। आप लोग सोच रहे हो भैया पता नहीं कैसे ओले भी गिरे, लेकिन पानी खूब तेज था, लेकिन हम लोग अपना रेन कोट पहने पहुंचे। हमें क्यों पहुंचे? अरे यार अब पानी का मौसम हो रहा है यार, सच है, अब थक गए यार, अब अभी आए, अब नहीं जाएंगे। सच है। फोन कर दो उनको, कह दो रहने दो। किसी भी रीति से, क्या किसी भी रीति से उस पद तक पहुंचू। बहू 10 कारण गिनाओ। ए बहू 10 कारण गिनाओ मीटिंग कैंसिल होने के। जल्दी बताना शुरू करो, चलो 1 2 3 स्टार्ट। पहला, एक ही कारण है, बारिश हो रही थी। नहीं, लोगों के पास कितने कारण होते हैं मीटिंग कैंसिल करने के। हाँ, पहला कारण बताओ। बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। दूसरा, देखो मीटिंग को कैंसिल करने का और मीटिंग ना कराने का कितने कारण होते हैं? कई कारण। वाइट वॉश करा रहे हैं भैया, इस बार तो वाइट वॉश करा रहे हैं, मीटिंग नहीं हो पाएगी। भैया इस बार तो भैया हो जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शाम को 6 बजे आ रहे हैं, इस महीने तो पूरा 6 बजे आएंगे, मीटिंग नहीं हो पाएगी। भैया
आज तो मीटिंग एकदम ही नहीं करिएगा, क्यों आज जा रहे हैं कहीं? बाजार भैया आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्यों? कैंसिल कर दीजिए, क्यों? शादी में जाना है। भैया आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्यों? हल्दी में जाना है। भैया आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्यों? अरे भैया वो शाम से सुबह से लाइट ही नहीं आ रही है। भैया आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, भैया क्यों? आज दूध फट गया भैया। भैया आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्यों? अरे भैया वो डॉक्टर के पास जाना है। भैया आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्यों? अरे भैया उस आते हैं, अभी हम कहीं काम से निकले हुए हैं। कितने कितने कारण हैं मीटिंग कैंसिल करने के। सच है। लेकिन वो कह रहा है किसी भी रीति से, क्या? किसी भी रीति से मरे हुओं में से जो जी उठने के पद तक पहुंचूं। कैसे पहुंचेंगे आप? अभी बादल ने गरजना शुरू किया नहीं, गड़गड़ गड़गड़ पहले ही फेसबुक पे लिख के आ गया, आज मौसम खराब है, मीटिंग आज नहीं हो पाएगी। सच है। वही पास्टर, वही लोग जिनको आप बहुत मानते हैं कि यार कितना बढ़िया, सच है। वो पहले लिख देंगे कि आज मीटिंग नहीं मीटिंग होगी। नहीं हो पाई, कैंसिल हो गई। सच बात। आमीन। और वही शाम को प्याज की पकौड़ी तलवा के और कॉफी के साथ खा रहे होंगे। इसी प्याज की पकौड़ी में धीरे से मिर्चा लगा के इनके कान के अंदर डाल दो। आपने देखा तरीका, देखा आपने? मैं पहुंचूं, भैया हम तो बहुत पहुंचना चाहते हैं भवन, लेकिन पहुंच नहीं पाते। बहुत मतलब ऐसे समय पे ये आते हैं कि बस फिर उस समय पे फिर कुछ नहीं हो पाता। कह रहा मैं पहुंचूं। देखो हमेशा याद रखो, अगर मैंने उस बीज को ग्रहण करा है जो बीज खुदा का है, तो ये वही बीज है जो मरियम के गर्भ में आया। हमेशा याद रखना, जो वचन आज आप सुन रहे हैं, जो बीज आपको आज खुदा दे रहा है, ये वही बीज है, ये वही वचन है जो जबराइल लेकर खुदा की ओर से मरियम के पास आया था। आमीन आमीन। और मरियम ने कुछ और नहीं ग्रहण किया था, मरियम ने यही वचन, यही शब्द जो जबराइल को खुदा ने दिए थे, कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो। अर्थात मरियम वो समतल भूमि थी जो वचन के आगे दीन बनी और उसने उस वचन को ग्रहण किया और वो वचन के द्वारा गर्भवती हो गई। आमीन आमीन। देखा आपने, जैसे एक भूमि बीज जब पड़ता है तो गर्भवती हो जाती है, ठीक वैसे ही मरियम ने वही शब्द जो आज आप सुन रहे हैं, मरियम ने वही बीज जो आज खुदा हमें और आपको दे रहा है, जबराइल के द्वारा मरियम तक पहुंचाया। आमीन। और मरियम ने उसी बीज को ग्रहण किया कि ये शब्द, तेरे कथन जो तू कहता है वो शब्द मुझ में पूरे हो, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और वो गर्भवती हो गई। वो बीज को जैसे ही उसने ग्रहण करा वैसे ही वो गर्भवती हो गई। वो उस पथ पर पहुंच गई जहां पर वो धन्य हो गई। अभी तक धन्य नहीं थी, अभी तक मरियम को कोई नहीं जानता था, अभी तक मरियम को कोई नहीं जानता था, अभी तक मरियम को कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही मरियम ने वचन को ग्रहण किया, पूरे संसार में धन्य हो गई। सच है। आमीन। आज अगर हम इस वचन को ग्रहण कर लेंगे, हम भी धन्य हो जाएंगे। क्योंकि कलाम ने कहा, वचन में लिखा, जब यीशु मसीह उस भीड़ को प्रचार कर रहा था तो उस भीड़ में एक स्त्री ने कहा कि धन्य है वो स्तन जिसको तूने चूसे और धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। तब खुदा ने कहा नहीं, बल्कि धन्य वह है जो मेरे वचन को सुनते और उस पर चलते। जैसे उस समय मरियम ने वचन को सुना और ग्रहण किया, वो धन्य हुई। आज अगर हम वचन को ग्रहण करते हैं तो आज हम भी धन्य होंगे। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ग्रहण करना, ऐसा ग्रहण करना नहीं
कि बस सुना और ग्रहण कर लिया, बल्कि उस ग्रहण करे को अपने जीवन में लेकर बहुत तायत से परिश्रम करके उस पद पे पहुंचूं। और बहुत ध्यान से देखो, जो बीज मरियम ने ग्रहण करा उसमें उसने परिश्रम किया, और जब परिश्रम किया तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो एक ऐसे पद पर पहुंची कि वो धन्य हो गई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं लाख वचन सुन लें या लाख बाइबल को पढ़ लें या लाख अपने घरों में महासभा कराने, लेकिन जब तक हम इस वचन को ग्रहण करके इस पे चलेंगे नहीं, वहां पर पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम मरे हुए कहलाएंगे। आमीन। मरे हुए क्यों कहलाएंगे? क्योंकि हमने जो बीज लिया उस पर कार्य नहीं किया। उसने कहा धन्य है वो दास जो विश्वास योग्य है, क्योंकि विश्वास योग्य दास स्वामी के उस कार्य को जो स्वामी ने अपने दास को दिया है पूरा करने के लिए अपने प्राणों की हानि तक कर देता है। आमीन। अगर आज तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के दास और दासी हो, तो जो ग्रहण कर रहे हो जो वचन, उसको पूरा करने के लिए अपने जीवन में एक मत हो जाओ, अपने जीवन में इकट्ठा हो जाओ, अपने जीवन में पूरी रीति से परिश्रम में एकत्रित हो जाओ, और इस परिश्रम को परिश्रम समझ के नहीं बल्कि पिता का वरदान समझ के करो, क्योंकि देखो ये परिश्रम तुम्हारा कभी व्यर्थ ना होगा। आमीन। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ है, परंतु जो परिश्रम तुमने मेरे वचन में किया वो कभी व्यर्थ ना होगा। आमीन। हम और आप आज चाहे कहीं पर भी पहुंच जाएं, लेकिन मेरे और आपका उस तक पद तक पहुंचना अनिवार्य है। भला आज बहुत से राजा आहाब आएंगे, आप बहुत से राजा आहाब आएंगे और वो कहेंगे तू इज़राइल को सताता है, लेकिन उनकी सुनकर तुम पिता के वचन से मुकर न जाना, बल्कि एलिया और ज्यादा दृढ़ हो गया और कहा इज़राइल को मैं नहीं बल्कि तू और तेरे बाप दादा लोग नष्ट कर रहे हैं, बल्कि खुदा के वचन में और दृढ़ हो जाना और जोर से प्रचार करना। देखो आज बहुत से राजा आहाब की आत्माएं इस संसार में घूम रही हैं। जब तुम वचन को, मेरे पवित्र वचन को लेकर निकलोगे जो मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारे विरोध में लोग बोलेंगे। ये वही राजा आहाब की आत्माएं हैं। वह खुद तो वचन को कुछ नहीं करेंगे, वह खुद तो अपनी धार्मिकता लेके निकलेंगे, अपने अधर्म के कामों को लेके निकलेंगे, उनके पास वचन नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हें जो पवित्र वचन तुम्हें जो मिला है, जिस वचन को लेके, जिस बीज को लेके तुम परिश्रम कर रहे हो, तुम्हारे विरोध में बोलेंगे। आमीन। लेकिन कभी भी उन पर ध्यान न देना, तुम हमेशा पिता के वचन में बढ़ते जाना। आमीन। आमीन। याद रखना, एलिया आहाब के पास नहीं बल्कि आहाब एलिया के पास आया। क्यों आहाब एलिया के पास आया? क्योंकि आहाब को कहीं ना कहीं मालूम हो गया था कि जो एलिया ने वचन कहा है वो पूरा होगा। आमीन। इसी तरीके से आप बहुत सी राजा आहाब की आत्माएं इस संसार में हैं, लेकिन वह भी जानती हैं कि ये जो प्रार्थना है, ये जो महासभा है, ये जो प्रतिदिन चलने वाली मीटिंग है, इसमें जो जीवन परिवर्तन होता है वो कहीं नहीं होता। सच है, आमीन। सच है। आमीन। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें मनुष्य की बातों पे मन नहीं लगाना, बल्कि अपने पिता के पवित्र वचन को जैसे पिता ने मुझे और आपको दिया है ग्रहण करके चलना है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें
और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। आप लोगों ने प्रारंभ से जो आज की महासभा का जो वचन आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। जो हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टिकार आपकी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, मैं तुझे सारे हृदय से मैं तुझे स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा और मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसमें आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि जिससे तेरी संहिता का पालन करता रहूं। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि जो आज का जो वचन इस घराने में बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण कर सके और इस वचन के अनुसार हमें आपके स्वर्गराज तक पहुंच सके खुदावन, ताकि आपका वचन को सुन करके आप उस वचन के अनुसार हम चले। खुदावन, हमें इतना सामर्थ्य दीजिए ताकि जो वचन आज की इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि इस घराने में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनको आपके वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, ताकि उनको आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपकी दया इन घराने में बने रहे। खुदावन, आपने ये भी कहा है कि मैंने तुमको चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बनाए रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन आप लोगों में बोया गया, जो बीज बोया गया, उस बीज आपके आत्मा के अंतरतम का उद्धार कर सकता है, क्योंकि यह वचन बहुमूल्य वचन है, यह सख्त है, वे आपकी आत्मा तक आपकी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन, जो वचन इस महासभा में आपने जो भी बीज बोया है, इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और इस वचन में बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, आशा का जो स्रोत खुदा है, आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो जाए। खुदावन, जो आपकी जो शिक्षा, यदि वह आपकी दृढ़ रहेंगे, आपकी शिक्षा में दृढ़ रहेंगे, वह सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। खुदावन, जो इस घराने में जो वचन बोया गया है खुदावन, ताकि आपकी आत्मा, आपकी सामर्थ्य से इस घराने में जो आपकी इच्छा के अनुसार आपका वचन इस घराने में डाला गया खुदावन, इस भूमि को यहाँ अपने इस भूमि में ये बीज जो दिया है खुदावन, उस बीज को हम लोग बने के रखे और इस बीज में बने रहे, ताकि इस बीज को अच्छा फल उत्पन्न कर सके। खुदावन, आपकी सामर्थ्य, आपका कृपा इस घराने में बने रहें। खुदावन, जो भी हमारे भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि जो आपका वचन के द्वारा आपकी आत्मा में ये दिन प्रतिदिन
उन हम लोगों को या आपका वचन को सुनाते हैं। खुदावन उनको बहुत आय से आशीष दीजिए ताकि वे आपका वचन को सेत में बता सकें। खुदावन हमारे गुड्डू भाई के लिए मैं दुआ करता हूं ताकि उनके जो भी बीमारी उसके शरीर में है खुदावन आपका वचन के द्वारा उसको आज चंगा हो जाए। खुदावन हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन जो आज का बीज बोया गया है उस घराने में निवास करे। खुदावन इस घराने को थमे रहे, उसका आपका अनुग्रह आपकी कृपा इस घराने में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। हमें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर में होगी, और परसों मंगल की प्रार्थना भवन में होगी शाम को 4 बजे, और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे इस दास के घर में होगी। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड।